Assalamualaikum students. Today's our topic is Nobel Prize, and we will going to discuss each and everything in the historical context, all about the winners and the facts about it. Let us start it. First of all, अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो नोबेल प्राइजेस में अगर इसकी विल की बात की जाए कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ऑल्दो मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सारा पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि ये अल्फ्रेड नोबेल थे। और ये एक स्वीडन केमिस्ट थे। और इन्होंने काफी काम किया था ह्यूमन काइंड के लिए, बहुत बहुत काम किया था साइंस से रेलेवेंट और अच्छे कामों के लिए। तो उनकी विल के मुताबिक जो है ये 5 फील्ड्स में बेसिकली नोबेल प्राइजेस देने का कैटेगरी कैटेगरीज बनाई गई थी। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमारे पास एक और कैटेगरी अनाउंस हुई इकोनॉमिक्स की, और वो तकरीबन 1968 में इंक्लूड की गई थी। तो ये इसका एक तरह से 6 डिफरेंट फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। और उसमें हर साल 10 दिसंबर को ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसमें जिसने जो जो बेहतर एक्टिविटी की होती है इन कैटेगरीज में उनको दिया जाता है। जैसे फिजिक्स की कैटेगरी में किसी ने कोई एक्टिविटी की है, केमिस्ट्री की कैटेगरी में कोई डिस्कवरी है या कोई एक्टिविटी की है, कोई एक्ट किया है, कोई बहुत ग्रेट एक्ट होगा तो उसमें। इसी तरह मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में, इकोनॉमिक्स में। हिस्ट्री की बात मैं अभी आपको पहले ही बता रही थी। तो ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे, अल्फ्रेड। और ये इंजीनियर भी थे, इन्वेंटर भी थे, बिजनेसमैन भी थे। और इनकी ये जो पैदाइश के बारे में बताया कि 21 अक्टूबर को ये पैदा हुए हैं 1833 में। देन इन्होंने, इनके जो वालिद साहब थे ना, बेसिकली वो पत्थरों का काम किया करते थे, पत्थरों को पहाड़ों से जाकर तोड़ के वो ये सारा काम किया करते थे, एक्टिविटीज किया करते थे। तो इन्होंने 1866 में एक लेबोरेटरी बनाई। और अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, अचानक वहां पे ना ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लॉइटेशन में। देन उन्हें समझ नहीं था तो कि ये हुआ किस किस एलिमेंट्स की वजह से हुआ, या क्या वजह थी कि क्या उसकी वजह से हुआ। देन उन्होंने उसके ऊपर दोबारा काम किया, और 1867 में अगेन यहाँ पे मेंशन भी है एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजन होती है, और वो किस चीज की होती है, वो उस एलिमेंट को नाम देते हैं डायनामाइट का। ठीक है। उसके बाद उन्होंने थोड़े अरसे के बाद उन्होंने ये किया कि ये सेल करना शुरू कर दिया डायनामाइट लोगों को, कि कोई और इस तरह के काम अगर करते हो मुश्किल तो उसको पॉजिटिव वे में यूज कर सकें। लेकिन लोगों ने इसका पॉजिटिव यूज करने की बजाय इसका नेगेटिव यूज करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा डिसहार्ड हुए। और अल्टीमेटली इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो जो इन 5 कैटेगरीज में अ, कोई काम करेगा, कोई एक्ट करके दिखाएगा, तो उसको उनकी प्रॉपर्टी में से ये कुछ ना कुछ शेयर दिया जाएगा। तो रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन ने आफ्टर हिज डेथ, 1 साल के बाद, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो अल्फ्रेड नोबेल की प्रॉपर्टीज पड़ी हैं उनको इंटरेस्ट में किया जाए, और किस तरह काम किया जाए, उनको किस तरह दिया जाए। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया 1969 में इकोनॉमिक्स जो है वो ऐड कर दिया गया था, ठीक है, नोबेल प्राइज के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बात बताई कि 10 दिसंबर को हर साल ये सेरेमनी कंडक्ट करवाई जाती है, और स्कॉटलैंड स्वीडन के अंदर ये एनुअल सेरेमनी कंडक्ट करवाई जाती है। अच्छा। जो अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास पीस वगैरह से रेलिवेंट जो चीजें होती हैं या जो अवार्ड्स होते हैं वो ओस्लो नॉर्वे में किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपका पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हमने मलाला यूसुफजई के बारे में बहुत कुछ सुना। तो यंगेस्ट पर्सन जो नोबेल प्राइज जिन्होंने विन किया वो मलाला यूसुफजई है। और उन्होंने कब विन किया था? 2014 में विन किया था। और क्यों विन किया था? उन्होंने नोबेल पीस प्राइज की वजह से विन किया था। और क्या एज थी? 70। तो एग्जामिनर ये वाले क्वेश्चंस करता है, तो इसको आपने प्रिपेयर कर लें। फिर उसके बाद जो अब यंगेस्ट की बात किया, तब ओल्डेस्ट की भी बात होनी चाहिए। तो ओल्डेस्ट कौन है? वो जॉन बी गुड इनफ है, और इनकी एज थी 19।
97। और इन्होंने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज विन किया था 2019 में। सो आपको इनके बारे में मेरे को बोलना चाहिए। अच्छा, फिर ऐसे लोग जिन्होंने वंस एक या एक से ज्यादा नोबेल प्राइज अनशेयर्ड नोबेल प्राइज विन किया, तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर लिनस पॉलिंग का नाम आता है, जिन्होंने ट्वाइस विन किए हैं नोबेल प्राइज। एक केमिस्ट्री में विन किया था 1954 में, और एक नोबेल पीस प्राइज विन किया था 1962 में। अच्छा, फिर ऐसे लोरेंट्स जो हैं जिन्होंने मल्टीपल नोबेल प्राइज विन किए हैं, तो हमारे पास सबसे पहले मैम मैरी क्यूरी आती हैं। उन्होंने ट्वाइस टाइम विन किया था, और एक फर्स्ट टाइम जो उन्होंने विन किया था 1903 में विन किया था, 1903 फिजिक्स में विन किया था। एंड देन जो उन्होंने सेकंड टाइम विन किया वो 1911 में विन किया केमिस्ट्री की फील्ड में। देन हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है ICRC, यानी कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, और उन्होंने 3 टाइम्स विन किया था। इन्होंने अब तक विन किया 1917 में, 1944 में, 1963 में। तो इसके आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनकी फाउंडर हैं वो कौन है, उन्होंने भी विन किया हुआ है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर डॉक्टर डॉक्टर लिनियस पॉलिंग के बारे में, जो कि भी मैंने पीछे भी पढ़ाया कि ट्वाइस टाइम विन किया है उन्होंने। और फर्स्ट टाइम उन्होंने केमिस्ट्री में विन किया था 1954 में, एंड देन उन्होंने पीस प्राइज विन किया 1962 में। देन जॉन बर्डन है, उन्होंने भी ट्वाइस टाइम विन किया, और फिजिक्स में विन किया था, कैटेगरी उनकी फिजिक्स की थी 1956 एंड 1972। देन फेडरिक सेंगर है, उन्होंने भी ट्वाइस टाइम विन किया हुआ है, और केमिस्ट्री की फील्ड में है 1958 एंड 1980। देन यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रेफ्यूजीज ने विन किया है, और यकीन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने 2 टाइम विन किया है, और पीस की फील्ड कैटेगरी में इन्होंने विन किया हुआ है 1954 में और 1981 में। अच्छा, अब ऐसे कपल्स जो कि मैरिड हैं और उन्होंने नोबेल प्राइज विन किया, तो उनके बारे में भी आपको फैक्ट्स के बारे में इल्म होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैडम मैरी क्यूरी के बारे में, ये तो वो सबको पता होगा कि मैडम मैरी क्यूरी की क्या स्टोरी थी। उन्होंने शादी की फ्रांस जाके पेरी क्यूरी से, और उनके हस्बैंड ने भी विन किया, और उनके साथ साथ उनकी डॉटर ने भी विन किया हुआ है, और उनकी ग्रैंड डॉटर ने भी विन किया हुआ है। तो मतलब इस फैमिली में काफी सारे लोगों ने प्राइज विन किया। अच्छा, अगर हम कपल की बात करें तो मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी में, क्योंकि ये शेयर्ड था, जब इन्होंने 1903 में विन किया था फिजिक्स की फील्ड में, तो ये शेयर्ड नोबेल प्राइज था। देन उसके बाद हमारे पास इरिन जोलेट क्यूरी एंड फेरेडिक जोलाइट, और इन्होंने विन किया केमिस्ट्री में 1935 में। देन हमारे पास गर्टी कोरे, कार्ल कोरे, इन्होंने मेडिसिन में विन किया था 1947, जो पाकिस्तान बना था। देन ग्यूनर मिल्डल ने विन किया था इकोनॉमिक्स की फील्ड में 1974 में, और अल्वे मिल्डर यानी कि इनकी स्पाउस जो है, उन्होंने विन किया था 1982। देन मे ब्राइट मोजर और एडवर्ड आई मोजर, उन्होंने विन किया था मेडिसिन में 2014। ये कब का टाइम है, जब मलाला यूसुफजई को प्राइज मिला था, 2014। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ईस्टर डुफ्लो और अभिजीत बेंजरी, इन्होंने एक और इनके साथ शेयर्ड नोबेल प्राइज थे, विनर थे, वो थे माइकल क्रीमर। इन्होंने विन किया था इकोनॉमिक्स फील्ड में, और 2019 में विन किया है। अच्छा, अब बात ये आती है कि पाकिस्तान किसने विन किया, ये हमें पता होना चाहिए। तो पाकिस्तान में हमें देखें, मलाला यूसुफजई के बारे में मैंने अभी आपको यही पहले बताया कि यंगेस्ट हैं, तो उन्होंने विन किया। और इसके अलावा हमारे पास 2014 में इन्होंने विन किया, 17 साल की थी जब इन्होंने विन किया था। और ये फील्ड कौन सी थी इनकी, आ, पीस में विन किया था। अच्छा, इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए मलाला यूसुफजई के बारे में, कि ये पैदा कब हुई थी, स्वात में पैदा हुई थी, 1997 में पैदा हुई। अटैक कब हुआ था उनके ऊपर, 9 अक्टूबर 2012 में हुआ था, यानी कि 2 साल के बाद इनको अवार्ड मिला था। देन इनको लेके कहाँ गए, सीएमएच पेशावर लेके गए, एंड देन वो यूके शिफ्ट की गई। और फिर अच्छा, इनका जो ये नोबेल प्राइज था ये शेयर्ड था, ठीक है। और जिसका साथ शेयर किया गया था वो भी सोशल वर्कर थे इंडिया के, उनका नाम था सत्यार था। उन्होंने चाइल्ड अडक्शन के ऊपर काम किया था। अच्छा, इसके अलावा आपको इनका बारे में यह पता होना चाहिए कि इन्होंने शादी किससे की है। एहसन मलिक हैं, जो कि पीसीबी के एक्स एम्प्लॉय भी रहे हैं। कनाडा ने इनको नेशनल
अपनी नेशनैलिटी ऑफर की है रिसेंटली। इसके अलावा यूएन ने रिकॉग्नाइज्ड किया है 12 जुलाई 2013 को एज मलाला डे। सो आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान में अगर हम देखें तो अब्दुल सलाम के बारे में हमें पता है। इन्होंने विन किया था और इन्होंने 1979 में विन किया था। और अब्दुल सलाम ने जो विन किया था, ये बेसिकली मैथमेटिक्स भी थे और फिजिक्स की फील्ड में भी काम करते थे। इन्होंने फिजिक्स की फील्ड में बेसिकली नोबेल प्राइज विन किया था 1979 में। और इन्होंने वीक एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में वर्क किया था। इनकी बर्थ जो है वो जंग में है, और हम सबको पता है ये कादियानी थे। अच्छा जी, इसके बाद यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो दिसंबर आने वाला है और 10 दिसंबर को अनाउंस होने जा रहे हैं 2024 के नोबेल प्राइज। तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनके बारे में पता होना चाहिए क्या इनकी फील्ड की प्रोडक्शन थी, इनकी मतलब क्या मोटिवेशन थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स की कैटेगरी की बात कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा शेयर्ड जो है वो नोबेल प्राइज विन हुआ है। उसमें सबसे पहले जॉन जे हॉपफील्ड ने, जो कि यूएसए से ताल्लुक रखते हैं, और जॉफ्रे ई हिंटन जो कि यूके से ताल्लुक रखते हैं। इन दोनों को मिलने जा रहा है। और मिल किस वजह से रहा है? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी और इन्वेंशन की है कि मशीन लर्निंग को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो फिजिक्स की फील्ड में इन्होंने ये चीज डिस्कवर की है। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो 3 शेयर्ड लोगों को जा रहा है, जो कि बेसिकली डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्बर। ये एक दो यूएसए से थे और एक यूके से हैं, जो कि आपको सामने नजर आ रहा है। और इनके जो इनको मिला किस पे मिलने जा रहा है, या इनकी क्या एक्टिविटीज हैं, क्या इनकी मोटिवेशन रही, तो वो इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन किया। ठीक है, उसके बाद हम मेडिसिन की फील्ड में देखते हैं, तो उसमें हमारे पास भी अगेन शेयर्ड है ये। और विक्टर एम्ब्रोस जो कि यूएसए से ताल्लुक रखते हैं, और ग्रे रॉफकन यूएसए से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने बेसिकली माइक्रो आरएनए और उसके जो रूल्स है जीन रेगुलेशंस से रेलेवेंट, तो वो उसके उसकी डिस्कवरी के बारे में काम किया उन्होंने। उसके बाद लिटरेचर में अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया से ताल्लुक रखने वाले हैंकिंग है। और उन्होंने बेसिकली पोइटिक पर्पस के तौर पे हिस्टोरिकल ट्रॉमास को और फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो है ना, उसके ऊपर कुछ लिखा है उन्होंने। देन पीस प्राइज की अगर हम बात करें तो हमारे पास जापान से एक विनर हैं, जो कि निहोन हिंदकियो। और उन्होंने बेसिकली एक चीज अचीव की, एक एफर्ट उन्होंने पुट ऑन की है कि ताकि न्यूक्लियर वेपन, दुनिया को ना वर्ल्ड फ्री बनाया जाए न्यूक्लियर वेपन से। और ये जितने भी डी आर्मामेंट होते हैं उन सब के बारे में उन्होंने वर्क किया है। सो इट इज ऑल अबाउट नोबेल प्राइजेस एंड होप यू लाइक इट। ओके जी, अल्लाह हाफिज।